नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज ब्यूरो की खबरें विस्तार से। 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने से संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट आज निर्णय देगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 19 मार्च 2025 को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था और आज अहम फैसला होना है कि क्या बीपीएससी 70वीं का जो प्रारंभिक परीक्षा है क्या दोबारा लिया जाएगा या फिर नहीं। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का 70वीं एग्जाम लिया गया था, जिसके बाद पेपर लीक की खबरें उड़ी थी और आज अहम फैसला होना है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आज हाईकोर्ट में इस याचिका पर जो दायर किया गया है पीटी बीपीएससी का एग्जाम को लेकर फैसला आना है, क्या लगता है कि फैसला कब तक आ सकता है और नजरें किस पर इस पर लगी हुई हैं अभ्यर्थियों की? जी राकेश, लगभग 4 महीने से सुनवाई हो रही है। 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा हुई थी। उसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि पेपर लीक हुआ है और आज जाके पटना हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा कि परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा नहीं होगी। अगर परीक्षा रद्द होती है तो जो अधिकतम जो छात्र है जिसकी मांग कर रहे थे उन्हें दोबारा परीक्षा में फिर होना पड़ेगा परीक्षा में। लेकिन अगर परीक्षा अगर रद्द हो जाती है तो जो पीटी में 21,000 छात्र पास हुए हैं, वो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ मुश्किलें बढ़ेंगी बिहार सरकार की और बिहार लोक सेवा आयोग की भी, क्योंकि बिहार सरकार भी कह रही है और बिहार लोक सेवा आयोग ने भी कहा था कि किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है और इसके पक्ष में बिहार लोक सेवा आयोग ने पुख्ता सबूत पटना हाईकोर्ट में पेश किए हैं। लगातार कई तारीखों में इसकी सुनवाई हुई है और आज 2 बजे फैसला आने की उम्मीद है और सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। 4.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि 2040 पदों के लिए जिस 2040 पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, और ये परीक्षा रद्द होती है या फिर परीक्षा रद्द नहीं होती है। अब सुनवाई होनी है, सुनवाई पे सबकी निगाहें टिकी है। 2 बजे निर्णय की उम्मीद है। जी प्रीतम, जो कि अगर बात की जाए तो इसके पहले 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस के एग्जाम की जो अप्रैल में मेंस एग्जाम होना है, क्या अगर फैसला अगर आता है अभ्यर्थियों के पक्ष में तो क्या उस पर भी कोई असर पड़ सकता है, मेंस एग्जाम पर भी? देखिए, ये अब डिपेंड करता है ये बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार पे। इतना जल्दी ये मसला नहीं सुलझेगा। अगर मान लीजिए, हालांकि कोर्ट का निर्णय है, अगर मान लीजिए परीक्षा रद्द हो जाती है और बिहार लोक सेवा आयोग या सरकार ये कहती है कि नहीं, हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, तब ये मामला और उलझेगा। तब हो सकता है कि ये मामला डबल बेंच में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो ये मामला उलझेगा। दूसरा पहलू ये भी है कि जो याचिकाकर्ता अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होगी, तब ये याचिकाकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करता है या नहीं करता है। मान लीजिए याचिकाकर्ता ने ये कह दिया कि नहीं, हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आज फैसला भले माननीय अदालत को करना है, लेकिन अब ये निर्भर करता है आयोग के रुख पे और याचिकाकर्ता के रुख पे कि वो इस मामले में क्या फैसला करता है। इसी बीच आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है, पिछले दिनों जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में अप्रैल में मेंस की तारीख तय कर दी गई है। तो देखना पड़ेगा कि आज निर्णय के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को क्या रुख रहता है। अगर निर्णय ये होता है कि परीक्षा रद्द हो जाती है तो क्या बिहार लोक सेवा आयोग उसको स्वीकार करता है? अगर बिहार लोक सेवा आयोग इस फैसले को स्वीकार नहीं करता है तो यकीनन वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो फिर अब याचिकाकर्ता जो राम कश्यप है वो उन पे निर्भर करता है कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं या फैसले के खिलाफ फिर दोबारा अपील करते हैं। जो भी हो, फैसला माननीय अदालत का काम है, लेकिन इससे बहुत कुछ बिहार लोक सेवा आयोग और याचिकाकर्ता के रूप पे निर्भर करता है। अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो फिर जो आगामी जो तारीख तय की गई है अप्रैल में, उससे यकीनन उसका असर पड़ेगा और फिर वो परीक्षा की तारीख बढ़ जाएगी। चलिए, बिल्कुल अहम दिन है आज अभ्यर्थियों के लिए। देखना अहम होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। शुक्रिया प्रीतम, खबर पर जानकारी के लिए आपका।